नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावूणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अब यहाँ पर पुनः सत्य कहता है कि ये पुद्गल क्यों बध जाते हैं, अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, कर्म कर्म हितावंधि जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। पुनः उच्चारण करते हैं, कर्म कर्म हितावंधि जीवो जीव हितस्पृहा स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। कर्म कर्म हितबंदी, कर्म अपने हितरूप साथी कर्म को ही बांधता है, जो जिसका साथी उसी को तो चाहता है। और जीवो जीव हितस्पृहा, और जीव मन आत्मा जीव हितस्पृहा अपने आत्मा के हित की इच्छा करता है। कर्म कर्म को अपने साथी की इच्छा करता है, तो जीव जीव की। स्वस्व प्रभाव भूयस्त्वे, स्वस्व अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को वह स्वार्थम न वांछति, कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता। सभी चाहते हैं, कर्म कर्म को चाहता है, जीव जीव का, जो जिसका है जिसके प्रति चाहता वो उसे मिलता है। और जिसका प्रभाव ज़्यादा रहे, कर्म का प्रभाव ज़्यादा तो कर्म ज़्यादा आ रहा है, और जीव का प्रभाव है तो जीव के अंदर हम पहुँचते हैं, जीव तत्व को अपन जानते हैं, वस्तु तत्व को समझते हैं। इस तरीके शक्तिशाली प्रभाव होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता, सब चाहते हैं। कर्म अपना हित चाहता है और जीव अपना हित चाहता है। जौन सी पलड़ी मान कहते तराजू का जो पल्ला भारी हो जाएगा उसी तरह पे झुक जाता है। कर्म चाहता कभी कर्म हित, कर्म कर्म से जब बंधता, जीव चाहता तभी जीव हित, जीवन जिससे है सदता। अपने अपने प्रभाव के बस बलशाली हैं जब होते, स्वार्थ सिद्धि में कौन कौन फिर तत्पर ना हो सब होते, तत्पर ना हो सब होते। जीव जीव का हित चाहता है, कर्म कर्म का हित चाहता है। कर्म जब कमजोर होता है तब जीव बलजोर होता है, जब जीव कमजोर होता है तब कर्म बलजोर हो जाता है। कर्म को नष्ट करने के लिए जीव को विशुद्धि की एक विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करना आवश्यक है। कर्म के तीव्र उदय में कर्म नहीं घटते, किंतु कर्म के मंद उदय में विशुद्धि होने पर ही कर्म घटते हैं। जीव के अंदर हित का परिणाम हमेशा नहीं रहता। सुबह हित का भाव होता है तो शाम तक नहीं रहता, शाम को होता है तो सुबह तक नहीं रहता, बदलते रहते हैं। परिणामों का परिणाम चलता रहता है। जैसे कोई तैराक है, तैरने में निष्णात है, फिर भी वह उस समय अपने तैरने की कला को नहीं दिखा सकता। जिस समय नदी में वेग तीव्र होता है तब डूबने की संभावना रहती है। नदी को पार करना है तो कहते हैं आषाढ़ की बाढ़ जब आती ना नदी में, क्या भयंकर बाढ़, उस समय आप नहीं कूद सकते। जब कहते हैं नदी का वेग शांत हो जाए, कम हो जाए, तब उस समय यदि आपका संवेग भी कम हो जाए तब भी नदी पार नहीं की जा सकती। लेकिन वेग भी कम और संवेग यानी इच्छा भी कम, हाथ पैर हिलाने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। आचार्य भगवान कहते हैं, अतः तैरने की क्रिया सफल नहीं हो पाती। वेग भले ही कम हो परंतु पानी अच्छी मात्रा में हो, हाथ पैर भी यथायोग प्रवृत्त हों तो तैरने की क्रिया सफल है। इसलिए संवेग यानी इच्छा उस समय कार्य करने में सफल हो सकता है जब आप तैरने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और कार्य को सफल करना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार तैराक संवेग भाव से नदी पार कर सकता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी भी संवेग और निर्वेग भावों के द्वारा संसार रूपी समुद्र को पार करने में सक्षम हो सकता है।
संवेग और निर्वेग भावों के बिना संसार समुद्र को 3 काल में भी पार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संसारी प्राणी कर्मोदय की तीव्र अवस्था होने पर अपने हित की चिंता को छोड़ करके दूसरे के हित की चिंता करता है, किंतु कर्म के कमजोर होने पर जीव जब स्वयं बलजोर होता है तब अपना हित करने में सफल हो सकता है। आदि हिदम का दब्बम, अपना हित कर लेना चाहिए। कर्म जब निर्बल हो तो अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर लेना चाहिए। और जिस समय जीव कमजोर हो जाता है तो राग द्वेष करता है, और राग द्वेष करता है तो कर्म बांधता है, और जीव कर्म बांधना तो नहीं चाहता, लेकिन कर्म अपने आप बनते चले जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस समय कर्मों की बाढ़ हो, जिस समय कर्मों की बाढ़ कमजोर हो और जीव बलजोर हो तो छलांग लगा लेना चाहिए और अपना हित कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्मों की मंदता में ही पुरुषार्थ चलता है। कर्मों की तीव्रता में कोई पुरुषार्थ नहीं चलता। उस समय तो सिर्फ समता भाव ही रखना पड़ती। जो कर्म आ रहा है देखते रहो भाई, ये कब तक रहेगा। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा ही जीव अपना हित कर सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अभी शुक्ल ध्यान तो है नहीं, धर्म ध्यान है, तो कम से कम अच्छे से धर्म ध्यान करो। और अच्छे से धर्म ध्यान करोगे तो नियम से तुम वो धर्म ध्यान तुम्हें एक न एक दिन शुक्ल ध्यान की प्राप्ति करा देगा। उदाहरण दिया है आचार्य भगवंत ने कि जैसे कि कोई एक बालक है जिसे सशक्त नहीं है, उसके हाथ पैरों में बल कम है और उसके हाथों में कुल्हाड़ी दे दी गई और वह कुल्हाड़ी से लकड़ी को काट रहा है। लकड़ी के ऊपर धीरे धीरे प्रहार करता चला जाता है, जिससे बहुत देर में वह लकड़ी कटती है। लेकिन यदि कोई सशक्त जवान पहलवान लकड़ी की संधि स्थान पर एक बार प्रहार करता है, उसके तुरंत वह लकड़ी 3 भागों में विभाजित हो जाती है। उसी प्रकार साधक धर्म ध्यान रूपी कुल्हाड़ी से कर्मों पर धीरे धीरे प्रहार करता है तो अधिक समय में कर्म कटते हैं। लेकिन जब भी वह शुक्ल ध्यान रूपी सशक्त कुल्हाड़ी के द्वारा संधि स्थान देखकर कर्मों पर प्रहार करता है तो वह एक बार में ही बहुत सारे कर्म कट जाते। त्रिगुप्तिते सहज टरेते, 3 गुप्ती में लीन हुआ कि ऐसे कर्म निकल जाते हैं, लेकिन त्रिगुप्ती होना चाहिए। तो कर्म का हित चाहते हैं। जो पूर्वार्जित बलवान द्रव्य कर्म जीव में औदायिक आदि भावों को पैदा कर नवीन द्रव्य कर्मों को ग्रहण कर अपनी संतान को पुष्ट करता रहता है, और जीव का हित चाहता है। इसका अर्थ स्वतः सिद्ध है कि जीव स्वात्मोपलब्धि रूप मोक्ष को चाहता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति के साधनभूत रत्नत्रय है, 4 आराधनाएं, उसको अपना करके अपना जीवन प्रशस्त बनाओ, अपनी आत्मा का हित करो, यही हित के साधन है। स्वार्थम को न वंचती, कौन ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहेगा। अपने अपने महात्म के प्रभाव के बढ़ने पर स्वार्थ को अर्थात अपनी अपनी उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता, सभी चाहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे कि अपन जागृत हो और अपनी शक्ति को जागृत करो, उपादान शक्ति को, और उसके माध्यम से जागृत करके आगे बढ़ो ताकि कर्मों की निर्जरा हो जाए और मैं अपने स्वभाव में रह सकूं। आत्मा की शक्ति को जगाओ। जब तक तुम आत्मा की शक्ति को नहीं जगाओगे तब तक कर्म तुम्हारे पर हावी रहेगा और तुम संसार का अंत नहीं कर सकते हो। संसार का अंत करना है तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, कर्मों से प्रभावित होना बंद करो, अपनी आत्मा से प्रभावित हो, फिर देखो आत्मा का प्रभाव कैसा रहता है। आचार्य भगवंत कहते हैं जब आत्मा जागृत हो जाती है तो नियम से आत्मा कर्मों पर प्रहार करके अंतर मुहूर्त में अनंत काल के किए हुए कर्मों को नष्ट करके और सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। अब पुनः शिष्य पूछता है
तो फिर ये समझो कि कर्मों से बना हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है। जब ऐसा है तब तो आचार्य भगवंत कहते हैं, परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परास्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। पुनः, परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परास्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृति, पर के उपकार करने को उत्सृज माने त्याग करके, सोपकार परो भव, अपने उपकार करने में पर भव, तत्पर हो जाओ। बहुत हो गया पर का, अपना करो। दृश्यमान, दिखाई देने वाले, लोकवत, इस जगत की तरह। अज्ञानी जीव परस्व उपकरण, पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। अब यहाँ ये तो ठीक है, जब बाहर आओगे तो पर का उपकार करो, लेकिन जहाँ तक अपने ध्यान में बैठोगे तो अपना ही उपकार होगा। इसलिए लक्ष्य होना चाहिए अपने का। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते, पहले अपनी आत्मा का हित करो और इसके बाद बन सके तो दूसरों का हित करो, लेकिन अपने हित से वंचित मत रहो। पर को उपकारों का अवना पात्र बनाओ भूल कभी, निज पर ही उपकार करो अब पात्र रहा अनुकूल यही। करते दिखते सदा परस्पर लौकिक जन उपकार यथा, करते दिखते अज्ञ निरंतर पर ही उपकार तथा, पर ही उपकार तथा। ठीक है, परोपकारा सताम विभूति, पर का उपकार करना सज्जनों का काम है, लेकिन अपना उपकार छोड़ के नहीं। पहले आधेदम अपना उपकार करो, इसके बाद यदि समय है तो पर का उपकार करो। नहीं अपन परोपकार में सारा समय निकाल दो, फिर अपने लिए तुमने क्या किया? एक बैठ के सामायिक भी नहीं फेरी, एक बैठ के कोई माला ही नहीं करी, सामायिक में तत्व चिंतन ही नहीं किया, मतलब क्या रहा? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो कल कहा ना, कर्म कर्म का हित चाहता जीव जीवित का, तो वहाँ अपनी अपनी उपकारक वस्तु को कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि संसारी प्राणी अविद्या ज्ञान मोह के वशीभूत होकर शरीर आदि पर द्रव्य को अपना मानकर उस पर खूब उपकार करता है। यह परोपकार का मतलब क्या ले रहा है? दूसरे जीव का उपकार नहीं, शरीर तन का, इस तन का उपकार करता है। शरीर का ही पोषण, शरीर का संरक्षण, शरीर का ही सारा समय किसको देता है? शरीर को सजाने में, शरीर को व्यवस्थित रखने में, इसी में सारा समय चला जाता है। और इसी को पात्र बनाकर आज तक शरीर ही शरीर का उपकार किया। शरीर ने कभी आपका उपकार माना? क्योंकि वो जड़ है। जड़ व्यक्ति कभी भी उपकृत नहीं होता, उपकृत तो जीव होता है। इसलिए आचार्य भगवान कहते तन का नहीं, अब चेतन का उपकार करो। जो तुमने अपने ही परिणामों से इस चेतन को कहाँ कहाँ ले गए, दुर्गति में ले गए हो। अब इस तरीके परिणाम करो कि चेतन का मैं उत्थान करूं और चेतन का उद्धार करूं और इस चेतना को परमात्मा बना लूं। ऐसा भाव आना चाहिए। क्या करें? लेकिन संसारी प्राणी मोह के बस होकर दूसरे को दूसरे रूप में नहीं जानते, मोह बस होकर पर पदार्थों को अपना मानते रहते हैं, उन पर उपकार करते रहते हैं। ज्यों ज्ञानवश अपने को अपना और दूसरे को दूसरा जानने लग जाता है, त्यों ही दूसरे का उपकार छोड़ करके फिर अपनी आत्मा पर उपकार करने में लग जाता है, तत्पर हो जाता है। यही तो ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी बनो। बहुत समय निकाल दिया अज्ञानी बने हो करके, अब बनो ज्ञानी कि शरीर सो मैं नहीं हूँ, मैं सो शरीर नहीं। मुझे शरीर के पर उपकार नहीं करना। पहले आई थी ना एक गाथा चल कि जो देह का उपकार करता है तो उसका आत्मा का उपकार होता है, जब आत्मा का उपकार करता है तो देह का उपकार होता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू फिर विज्ञता क्या है? तो कहते हैं कि भेद विज्ञान के बल पर स्व अर्थात आत्मा को आत्मस्वरूप से और शरीर आदि पुद्गल को पुद्गल स्वरूप से जानना ही विज्ञता है, वही ज्ञान है।
स्वभाव को समझो। शरीर के गुणधर्म अलग और आत्मा के गुणधर्म अलग है। इसलिए तो आधियदम का दब्बम यदि सक्कदि परहिदम का दब्बम आधियद परहिदादो आधियदम सुट्टू का दब्बम। पहले आत्मा का हित करना चाहिए, यदि शक्ति हो तो सामर्थ्य हो तो परहित भी करना चाहिए, लेकिन आत्महित और परहित इन दोनों में से आत्महित को अच्छी तरह कर लेना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष मुख्य रूप से अपना हित पहले करता है, क्योंकि वह समझता है कि आत्महित किए बिना शक्ति होने पर ही परहित नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आत्महित की ओर दृष्टि डालो। सभी संसारी प्राणी सामाजिक प्राणी होते हुए, समाज में परिवार में रहते हुए इस बात को अनुभूत भी कर चुकते हैं कि दुनिया में सबका कितना भी उपकार करो फिर भी कोई कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते। उपकार को उपकार स्वरूप स्वीकार नहीं करते और समय आने पर क्या कर देते हैं, सब धोखा देते हैं। उपकारी को भी अपकारी सिद्ध करने में लगे रहते हैं संसारी प्राणी। सोचो, ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जिनने उपकार किया, उन्होंने उसका अपकार कर दिया। इसलिए किसका उपकार कर रहे हो? इसलिए ठीक है, कर्तव्य करना अलग चीज़ है, लेकिन उसी में सारा समय निकालना नहीं। अपनी आत्मा के हित का संकल्प लो और आत्महित की ओर बढ़ो। देखो, वर्तमान में भी दिन प्रतिदिन अपने ही लोगों के बीच, जो वास्तव में अपने नहीं हैं लेकिन मोहवश अपना मान लिया है, माता पिता अपने बेटों को, अपनी संतान, कब अपने ही माता पिता को अपकारी कहकर उनसे मुख मोड़ लें, इसका कोई भरोसा नहीं है। वृद्धावस्था में भी उनसे विमुख होकर रहते हैं या उनको विमुख कर देते हैं। इस संसार की स्थिति तो देखो कितनी विचित्र है। फिर भी संसारी प्राणी की आंखें नहीं खुल पाती हैं। जरा आंखें खोल लो, अपनी अंतस की आंख खोलो और आंख खोल करके फिर वस्तु तत्व को जानोगे तो नियम से आपको लगेगा कि वास्तव में किसमें हित और किसमें अहित है। इसलिए आत्मा का हित तो करना ही है, पर का हित हो करना चाहिए निस्वार्थ भावना से, लेकिन अपना हित छोड़ना नहीं है, ऐसा जान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कितनी बार बार संबोधन कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी कि तुम कम से कम अपनी ओर आओ तो सही। जब तक तुम अपनी ओर नहीं आओगे तब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए इष्टोपदेश में वास्तव में इष्ट का ही उपदेश है, माने जिससे अपना हित है उसी का उपदेश है यहाँ पर। इसलिए अपन इष्टोपदेश में इन छंदों के माध्यम से वस्तु तत्व को समझें, अपने अंतस में वैराग्य को ग्रहण करें, अंतर में वैराग्य उत्पन्न करें, क्योंकि वैराग्य से ही आत्मा का हित होता है, राग से नहीं, वैराग्य से। इसलिए उस वैराग्य को लाएं। ठीक है, इतना ही रखें।